अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीता याकूब है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है बेसिकली हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज, यानी आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सेल्फ इस्टीम जो है वो कैसे बूस्ट कर सकते हैं और सेल्फ इमेज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आज हम इसके हवाले से मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जो है वो जानेंगे। इसकी मिसाल आप बिल्कुल इस तरह से ले लें जैसे एक छोटा सा बीज होता है, उसको सीड को हम जब बोते हैं तो वो उसको निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, यानी उसको केयर की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही वो एक तनावर दरख्त बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी पर्सनैलिटी भी होती है। हमारी पर्सनैलिटी में भी जो है वो इसी तरीके से केयर की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही हमारी शख्सियत या पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ़ इमेज की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, उसमें एक तो ये कि आप अपनी सेल्फ़ केयर कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी जो स्लीप हाइजीन है, यानी सोने का जो रूटीन है आपका रात में, वो कैसा है, आपकी डाइट कैसी है, आपकी एक्सरसाइज आप कितनी करते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो है आपकी इंटरनल थॉट्स, यानी आपकी जो सोचें आ रही होती हैं वो कैसी आ रही होती हैं, आपके अंदरूनी जो सोचें हैं वो कैसी हैं। अगर वो नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं और मनफी जो है वो सोचें आपके जहन में आ रही होती हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके सेल्फ इमेज पे। सिर्फ अपनी बॉडी की केयर करनी सिर्फ ज़रूरी नहीं होती, बल्कि अपनी इंटरनल थॉट्स जो सोचें आपके जहन में आ रही हैं उसको भी जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। जैसे अब आप यूँ कह लें कि आप कोई चीज़ एज्यूम कर रहे हैं, यानी अपने बारे में ये सोच रहे हैं कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इस तरह की सोचें आपके जहन में आ रही हैं। या कोई आप आइडियल सेट कर लेते हो कि मुझे बिल्कुल इसी तरीके से बनना है, या बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को बहुत हार्ड टाइम देने की सोचते हैं कि मुझे ऐसे ही बनना चाहिए, या अपने ऊपर शुड्स या मस्ट मुसल्लत कर लेते हैं, यानी मुझे जो है वो करीना कपूर जैसा फिगर होना चाहिए या कैटरीना कैफ की तरह बनना चाहिए। इस तरह की सोचें जब आपके जहन में आने लग जाती हैं, या आप अपने ऊपर शुड्स या मस्ट मुसल्लत करते हैं, या अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो सेल्फ़ क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, या मैं ये काम नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो सोचें आती हैं ये बहुत ज़्यादा मनफी होती हैं और ये आपके सेल्फ़ इमेज को जो है वो डाउन कर देती हैं। तो आपको अपने से सेल्फ़ सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बाज़ लोग जो है अपने आप को लेबल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि मैं बहुत डम्प हूँ या मुझे कुछ नहीं आता। तो ये वो सारी सोचें हैं जिसकी वजह से आपकी सेल्फ़ एस्टीम, आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाता है। अब जो है वो इसको हम थोड़ा सा और इस तरह से भी जानेंगे कि जो हमारी जो थॉट्स होती हैं उसको हमें मॉनिटर करना, एवेलुएट करना, एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसको कितना जो है वो एवेलुएट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और फिर उसको चैलेंज करना भी ज़रूरी होता है, ताकि जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव थॉट्स के अंदर जो हैं वो कन्वर्ट हों। इसकी हम एक मिसाल यूँ भी ले लेते हैं कि अगर आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ होता है और कुछ इस तरह के हादसात हुए होते हैं, तो आप उसका कसूरवार सिर्फ अपने आप को ठहराते हैं कि मैं ही कसूरवार हूँ, मेरी वजह से ही, मेरी ही गलती है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। और जो है ऐसा सोचने से फिर आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और आप जो है वो आपका सेल्फ इमेज जो है वो डाउन होता है। इसकी एग्ज़ाम्पल आप एक मैं इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ हो तो आप अपने आप को ही कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि सारा फॉल्ट, सारा ब्लेम जो अपने आप को देने लग जाते हैं। अगर ऐसा होने लग जाए तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का आप शिकार हो जाते हैं और ये एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड में डेवलप हो जाती है। अगर आप इसको पॉजिटिव करें तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, लाइफ में हो रहा है, वो सिर्फ जो है वो उसमें सिर्फ आपका कसूर नहीं है, बल्कि दूसरे अवामिल भी शामिल हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और सिर्फ आप ही कसूरवार नहीं है। ऐसा सोचने से आप जो है वो रिलैक्स फील करेंगे, काफ़ी अच्छा फील करेंगे, और आपको एंजाइटी भी नहीं होगी। इसके अलावा आप अपने सेल्फ़ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पॉजिटिव जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उसको फोकस करने से भी आपका सेल्फ़ इमेज इम्प्रूव हो सकता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है।
जैसे आप ये सोच सकते हैं कि आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने काइंड हार्टेड हैं, कितना आपके अंदर पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें सोचने से भी जो है आपका जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता है। आप अच्छा सोचते हो अपने बारे में, आपका जो सेल्फ़ इमेज है वो अच्छा हो जाता है, सेल्फ़ इस्टीम जो है वो बूस्ट होती है। जो बातें हम अपने आप से कर रहे होते हैं, मुस्तकिल हमारे माइंड के अंदर चल रही होती हैं ऐसी बातें, उन पे भी हमें फ़ोकस करना ज़रूरी होता है कि हम अपने आप से कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी इंटरनल जो टॉक है वो कैसी है। तो उसमें भी हमें पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जितना हम पॉजिटिव होंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। एक जर्नल ऑफ पर्सनालिटी में 2009 में एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप से सेल्फ़ कंपैशन जो है वो शो करेंगे, यानी अपने आप से जितनी रहमदिली शो करेंगे, जैसे आप दूसरों के साथ रहमदिल होते हैं, आपको अपने साथ भी रहमदिल होना बहुत ज़रूरी है। और आपको अपने फॉल्ट्स, अपनी जो गलतियाँ आपसे हो चुकी हैं, उन सबको माफ़ करने की आदत भी जो है आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा करने से आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा, आप अच्छा फ़ील करेंगे और सेल्फ़ इमेज इम्प्रूव होगा, सेल्फ़ इस्टीम जो है वो आपकी बूस्ट होगी। अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी सेल्फ़ इस्टीम डाउन होती है, वो कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से सेल्फ़ इस्टीम पे आपके बुरा असर पड़ता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बुरा होता है। उसमें एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी अनसपोर्टिव पेरेंटिंग होती है, यानी वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पालते नहीं हैं और सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो उस तरह से बिल्डअप नहीं होता। और हम इस अपने नए सेशन में जो है वो पेरेंटिंग के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि कितनी पेरेंटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंस रखती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। फिर इसके अलावा फ्रेंड्स सर्कल जो है वो भी अनसपोर्टिव हो या अच्छे फ्रेंड्स ना हो तो भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लाइफ स्ट्रेसर्स हों तो भी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा ट्रॉमा हो या कोई एब्यूज़ हुई हो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती हैं, या साइकोलॉजिकल इलनेस हो या कोई पुअर परफॉर्मेंस हो आपकी जॉब में या एकेडमिक लाइफ में। तो इन सारे फैक्टर्स में से कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो। तो अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली तो चीज़ वो ये है कि आप अपनी कोई भी न्यू स्किल्स को जो है वो डेवलप करें, यानी कोई नई चीज़ सीखें। अब जब आप कोई नई चीज़ सीखेंगे तो उससे भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। या फिर आप कोई क्रिएटिव चीज़ करें, यानी जैसे कोई राइटिंग कर लें, पोएम लिख लें, या कोई जो है वो स्टोरी लिख लें, पेंटिंग बना लें। तो इससे भी आपका जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा आप जो है वो और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे आप जो है अपनी नेगेटिव थॉट्स पे जो है वो वर्किंग करें। कि जैसे मैंने आपको भी शुरू में बताया कि अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, उन्हें कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। इसके अलावा अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वो आप शेयर करें लोगों के साथ, लिखें उनको, ताकि आपको याद रहे कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर चुके हैं। तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा जो है कंफर्ट जोन में नहीं रहें, यानी कि हर वक्त आराम तलबी में ना रहें, बल्कि कोई ना कोई चैलेंजिंग चीज़ जो है वो करते रहें, चैलेंजेस को जो है वो फेस करते रहें। तो उससे जो है न्यू चीज़ जब आप करते रहेंगे तो और डिफ़िकल्ट चीज़ जब आप करेंगे तो उसकी खुशी भी आपको होगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। इसके अलावा कोई पास्ट में अगर आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ हो या कोई अब्यूज़ हुई हो तो उसकी वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो उस सिलसिले में आप किसी साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट आपको बता सकता है कि किस तरीके से जो है वो आप अपने पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसको कैसे हील कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उससे भी आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा कोई इंस्पिरेशनल बुक्स आप पढ़ लें, या कोई वीडियोस देख लें, या बायोग्राफीज़ देख लें ऐसे लोगों की जो बहुत फेलियर के बाद जो है उन्होंने अचीव किया हो। तो उससे भी कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ इमेज जो है इम्प्रूव होता है। अपने आप को जो है पॉजिटिव लोगों के आगे जो है वो सराउंड करें, अपने पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जो आपको अप्रिशिएट करते हों, जो आपकी अचीवमेंट अप्रिशिएट करते हों, आपको आगे बढ़ता हुआ खुशी उनको महसूस हो आपको आगे देखते हुए।
ना कि ऐसे लोग जो कि आपको क्रिटिसाइज़ करते हों और आपके बारे में अच्छा ना सोचते हों। तो ऐसे लोगों से जो है वो दूर रहें। इसके साथ साथ आप ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे, ये जो एक सोच होती है हमारे जहन में, इससे भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम होता है। और इसके अलावा असर्टिव ट्रेनिंग ले सकते हैं आप कि ऐसे कोई आपको तंग करे तो आपको नो कहना आना चाहिए, चैलेंजेस फेस करें। और ये वो सारी चीज़ें हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, या आइडियल सेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बहुत हार्ड टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ये वो सारी टिप्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने सेल्फ़ इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद गाइडेंस चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और आइंदा आने वाली वीडियोस आप ज़रूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल बटन को प्रेस करें और हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस देखें। इंशाअल्लाह ताला हम फिर हाज़िर होंगे नई वीडियोस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।